करते थे 60-70 साल के लोगों को हार्ट डिजीज हुआ करती थी, पर अब देखने में आ रहा है कि यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, यंग लोगों को भी हार्ट डिजीज हो रही है, बाईपास हो रही है, स्टंट पड़ रहे हैं। और इसका मेन जो कोज बताया जाता है बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल। तो डॉक्टर साहब, इस ट्रू नेक्टर के जरिए हम लोगों को इन डिजीज से बचा सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली बचा सकते हैं जी। देखिए, ये जो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी ऑफ हार्ट डिजीज है ना, ये एक तरह से फेलियर डिक्लेयर किया जा चुका है। कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल हमारा दोस्त है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए बढ़ता है कि वो रिपेयर मॉलिक्यूल है बॉडी का, कोई डैमेज कर रहा है जिसको रिपेयर करने, अगर डैमेज बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अब देखने वाली बात तो ये है, जहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का जो मिसिंग लिंक है हार्ट डिजीज में, कोलेस्ट्रॉल में, वो ये है कि वो बीमारी के कारण के ऊपर ध्यान नहीं देते या वहां पर कोई फॉल्ट लाइन है, क्योंकि जब तक कारण का निवारण नहीं होगा बीमारी हटेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी। वो बाईपास कर सकते हैं, वो स्टंट डाल देंगे, ठीक है, और वो इमरजेंसी मैनेजमेंट कर लेंगे, दैट इज वेरी गुड। बट हमें तो डिजीज का रिवर्सल चाहिए, हम तो हार्ट डिजीज से मुक्त होना चाहते हैं, तो वो तभी मुक्त हो पाएंगे अगर उसकी वजह से। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा? क्योंकि इंजरी बढ़ गई, बॉडी में कहीं इंजरी हो रही है। इंटरनल जो हमारी पाइप होती है, जो हार्ट को जाने वाली 3 नाड़ियां हैं, तीनों नाड़ियों को अगर एसिडिक ब्लड विद एसिडिक कचरा जा रहा है, जो पेट से आ रहा है, क्योंकि हमारा पहले पेट का एनवायरनमेंट बिगड़ता है, वहां से एसिडिक कचरा और एसिड अगर लगातार हार्ट की तीनों जो मेन आर्टरीज होती हैं वहां पे अगर जाएगा, तो वो रेगमार की तरह अंदर से उनको छलनी कर देगा। जब वो अंदर से छलनी होती है, डैमेज होता है, इंजरी होती है, तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी बढ़ाएगी। आप चाहे देसी घी बंद कर दो, आप चाहे कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड खा लो, हमारा लिवर इतना इंटेलिजेंट है कि उसने किसी भी फूड से कोलेस्ट्रॉल बना लेना। तो ये वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो है वो जाके वहां पे पपड़ी बनाता है रिपेयर के लिए, इंटरनल। तो जब पपड़ी बनती है, रास्ता कम हो जाता है, जब रास्ता कम हो जाता है तो दूसरी तरफ प्रेशर पड़ता है, गाड़ी के दूसरी तरफ। जब गाड़ी के दूसरी तरफ वही एसिडिक ब्लड और कचरे वाला ब्लड जा रहा है, तो वहां भी इंजरी होगी। जब वहां पर इंजरी होगी तो वहां भी पपड़ी जमेगी, जब दोनों तरफ से पपड़ी जम गई तो ब्लॉकेड क्रिएट होगी। अब हार्ट की ब्लॉकेड किसने क्रिएट किया? पपड़ी ने। पपड़ी किसने बनाई? कोलेस्ट्रॉल ने। क्यों बनाई? क्योंकि वहां इंजरी क्रिएट हो रही। इंजरी किसने किया? पेट से आ रहे एसिडिक फूड ने और एसिडिक कचरे ने, एसिडिक जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने कचरे। तो वो कहां से आया? वो पेट से आया। अब जब तक हमारा ये इंटरनल एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तब तक हम वो ब्लॉकेट्स नहीं खोल सकते। तो क्योंकि वो ब्लॉकेट खोल नहीं सकते, वो वहां पे स्टंट डाल देते हैं या बाईपास सर्जरी कर देते हैं। अब ब्लॉकेड की वजह तो बनी हुई है शरीर में, आपने स्टंट 3 नाड़ियों में डाल दिए। हार्ट के अंदर 3 नाड़ियां तो नहीं है, हार्ट के अंदर तो लाखों नाड़ियां हैं। तो माइक्रो सर्कुलेशन में ब्लॉकेड पहले क्रिएट होती है, बड़ी बड़ी नाड़ियों में ब्लॉकेड बाद में क्रिएट होती है। वो जो माइक्रो सर्कुलेशन में ब्लॉकेड हार्ट की जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं वहां पे जब क्रिएट होती है तो हमारी कार्डियक इनसफिशिएंसी आ जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, ठीक है, कोई जोर का काम नहीं कर पाते, राइट, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वहां पे जब हम नेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, नेक्टर पहले पेट का एनवायरनमेंट ठीक करता है, ब्लड न्यूट्रिशनली सफिशिएंट हो जाता है, एसिडिक कंपोनेंट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो जो रिपेयर बॉडी की रिपेयर मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। वो पपड़ी जो वहां पे रिपेयर कर रही थी वो रिपेयर करके वहां से हट जाएगी और नाड़ियां खुल जाएंगी और हार्ट जो है वो अपना प्रॉपर काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से जो हमारा ट्रू नेक्टर अलॉन्ग विद सिम्प्टोमेटिक मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदा से हो चाहे वो एलोपैथी से हो, प्रेफरेबली हम कहते हैं आयुर्वेदा से। तो आयुर्वेदा के साथ नेक्टर को यूज करने से हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाती है। और हमने हार्ट की वेसल्स को रीबिल्ड होते हुए भी देखा है। और हार्ट की कोई एक बीमारी नहीं, कई बीमारियां हैं, टैकीकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है, कार्डियक इनसफिशिएंसी है, हार्ट एनलार्जमेंट है। तो सभी के सभी फैक्टर्स पर हमारा ये नेक्टर का रोल अवेलेबल है।